जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए बीपीएससी टीचर वैकेंसी जो कि आप लोग को एग्ज़ाम जो होने वाला है 19 अगस्त को, इसका प्रैक्टिस सेट लेके आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं, जिसमें कि आप लोग को हम अभी 20 प्रश्न करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो 20 में से 10 का सही जवाब दीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, साथ में आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर अपना बताते चलना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। साथ में इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 41 से आपको जीके जीएस स्टार्ट है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, मार्केट किस परिवार से संबंध रखता है, किस परिवार से संबंध रखता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, तब तक आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना है। देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो मार्केट जो होता है ये बिल्ली परिवार यानी किस परिवार से संबंध रखता है, बिल्ली के परिवार से संबंध रखता है। चलिए 42वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया यहाँ पे सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र बताइए। जो सबसे पुराना है और अब तक छप रहा है ऐसा कौन सा समाचार पत्र है, और आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 42वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है जो 42वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 42वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई समाचार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया तिलहन की उच्च पैदावार से कौन सी क्रांति संबंधित है। आप लोग हम लोग सभी बिहारी है तो तिलहन का यहाँ पे खेती तो किया ही जाता है, तो आपको बताना है जो उच्च पैदावार के लिए कौन सा क्रांति किया गया था। बस यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है, साथ में आपको मैथ और रीजनिंग का स्पेशल क्लास भी दिया जाता है। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो 43वां प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीली। काहे कि तिलहन जो होता है, दाल जो होता है वो कैसा होता है, पीला होता है, इसी से याद रख सकते हैं पीली क्रांति से संबंधित है। तो आप लोग को एक प्रश्न देते हैं, जो सफ़ेद क्रांति किस चीज़ से संबंधित है, सफ़ेद क्रांति जो हुआ था वो किस चीज़ के लिए हुआ था, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा। और हरी क्रांति भी आप लोग बता सकते हैं जो वह कौन चीज़ के लिए हुआ था। ये चारों में से कोई एक आपको एग्जाम में रहने वाला है। यहाँ पे देखिए 44वां प्रश्न कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है। बिल्कुल आपको सीटेट क्लास में जैसे पढ़े हैं उस तरह का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कौन सा कथन जो है वह प्लास्टिक के लिए सही है, यहाँ पर आपको बस यही बताना है। यहाँ पे कहा गया संश्लेषी रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यही, जो संश्लेषी रेशा जिससे होता है उसे ही प्लास्टिक भी एक बहुलक है। ठीक है, याद रखिएगा। ये आप लोग 6 क्लास का जो सुगम विज्ञान आता है या विज्ञान आप लोग एनसीईआरटी का भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ आपको पूरा डिटेल से बताया हुआ है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। 45वां प्रश्न कहा गया है, तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और खोज करते हैं, इसे क्या कहते हैं। जो तैराक होते हैं वो समुद्र के नीचे जाके जो खोजते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो 45वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 45वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 45वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कूबा डाइविंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 46वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया आलू क्या है, आलू क्या है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को बताना है जो आलू जो होता है वह क्या होता है, बस यही आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप अधिक समय नहीं लीजिएगा और बड़ी आसानी से आप बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तना। आलू क्या है, तो आलू जो है, आलू क्या है यहाँ पे आपको पूछा गया था। तो आलू जो हो जाएगा फर्ड नहीं है, तना है। ठीक है, जड़ नहीं है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि आपको 47वां प्रश्न दिया गया है।
कहा गया बोरमेरो बनाता है, क्या बनाता है, यही आपसे पूछा गया। 4 चीज़ आप लोग को दिया गया ऑप्शन में, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 47वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को आप लोग शेयर करते चलिएगा अपने दोस्तों के साथ, और आप लोग अगर लाइक नहीं किए तो लाइक बढ़ाइए फटाफट, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो देखिए 47वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, लाल रक्त कण होता है, लाल रक्त कण, बोरमेरो लाल रक्त कण बनाता है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। साइंस से आपको आज के सेशन में ज़्यादा प्रश्न है, कल के सेशन में जैसे कि आपको इससे पीछे वाला करवाए हैं 5 नंबर सेट, उसमें आपको जी के से ज़्यादा प्रश्न था, 8 विषय से आपको ज़्यादा प्रश्न उठाया गया था। यहाँ पे देखिए कहा गया आप लोग को ग्रेनाइट डॉट चट्टानों का उदाहरण है, कौन सा चट्टानों का उदाहरण है, यही आपसे पूछा गया और 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो 48वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आता है आपको कुछ मिलान करने वाला प्रश्न, जो कि आप लोग को पहले यहाँ पे देखना है। कहा गया निम्नलिखित का मिलान करें, कहा गया इधर पादप रोग और इधर संचरण का तरीका, संचरण कैसे करता है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, गेहूँ की रसट, भीड़ी की पीत, नींबू कैंकर, ये कौन कौन चीज़ से किसको मिलाना है, बस यही आपको बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग इसको मिला सकते हैं, सीटेड क्लास में आप लोग ये वाला प्रश्न खूब बनाए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि ए को मिलाएंगे किससे, तीसरा हो जाएगा, डी को मिलाएंगे 1 से, ठीक है, और 3 को मिलाएंगे 2 से, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग किसके, देखिए यहाँ पे आपको हम पूरा डिटेल से नहीं बताते हैं क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आप लोग से हम पूछे थे जो क्या पूरा डिटेल से बताइए, एक एक चीज़ समझाइए या डायरेक्ट टेस्ट सीरीज लगवाते चले, तो आप लोग का कमेंट आया था जो डायरेक्ट टेस्ट सीरीज लगाते चलिए। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो आप लोग का क्या राय है, जो डायरेक्ट टेस्ट सीरीज जैसे ही आपको सिर्फ आंसर बताते जाए या प्रत्येक क्वेश्चन पे विश्लेषण करे और आपको पूरा डिटेल से बताए, ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको जरूर बताइएगा। चलिए 50वां प्रश्न है यहाँ पे, सबसे लंबे हाईवे का नाम बताएं, सबसे लंबे हाईवे कौन है पूरा विश्व में, यही आपसे पूछा गया है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बता सकते हैं जो 50वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैन अमेरिकन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 51वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी, बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ का ही, बिहार का ही है, तो आप बड़ी आसानी से बता भी सकते हैं, जो किस उस समय में सबसे कम उम्र में जो है बालक का एज में ही था, उसी समय उसको फांसी दे दिया गया था, तो वह कौन सा था, कौन व्यक्ति था, यही आपसे पूछा गया है। तो अगर आप बिहार में रहते हैं और ये चीज़ नहीं जानते हैं तो समझिए आप बिहार का इतिहास पढ़े ही नहीं है। तो देखिए आप लोग को पता होगा खुदीराम बोस को जो है 14 वर्ष के, लगभग 14 वर्ष की उम्र में थे, उसी समय फांसी 14 या 12 वर्ष, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, ठीक है। तो उसी समय इसको क्या किया गया था, फांसी पे लटका दिया गया था। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है 52 नंबर। कहा गया है मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है, भूगोल आप लोग पढ़े हैं तो बड़ी आसानी से आप लोग बता सकते हैं जो किस स्थान से गुजरती हैं, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताना है जो 52वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 52वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ग्रीनविच इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार है, हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार है, आप लोग को पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है जो 53वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, हमारे संविधान में मूल रूप से 6 मूल अधिकार है, ठीक है। चलिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा मूल अधिकार क्या है, ठीक है। चलिए 54वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे कहा गया भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी, भारत में पंचायती राज प्रणाली जो है
कब से शुरू किया गया था? आपको 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। जो 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब से प्रारंभ हुआ, यही आपसे पूछा गया है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 54वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1959 ईस्वी से जो है भारत में पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। चलिए, 55वां प्रश्न आप लोग को दिया गया यहाँ पे। कहा गया नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कहा गया नीचे में जो कथन दिया गया है इस पे विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। जैसे कहा है पौधे में लगभग 90% जल होता है। पहला ऑप्शन आपको क्या दिया है? पौधे में लगभग 90% जल होता है। नहीं, पौधे में 90% जल नहीं होता, उससे कम होता है। उसके बाद है बी नंबर, जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल पौधे की जड़ों तक ही होता है। यानी जल में घुले हुए जो पोषक का स्थानांतरण होगा केवल पौधे के जड़ में ही होता है। तो ये गलत है, ये पूरा तना में होगा। उसके बाद जल में घुले हुए पोषक फसल की पारे एवं गर्म हवा की रक्षा करती है, सही है। चौथा नंबर, स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक नहीं है। क्योंकि स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग के लिए छोड़ते हैं, जो आप लोग हमको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को आगे वाले सेट जब आएगा तब वहाँ पे अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो आप लोग को यहाँ पे उसका 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो आप लोग को इसमें से पढ़ के और बताना है जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और पढ़ के आप लोग बता सकते हैं जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, हम 56वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे है। बस 4 प्रश्न और बच गए आप लोग को। कहा गया यहाँ पे जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाता है? जो ज़मीन में भी चलता है और कहाँ, तो अपने ज़मीन और पानी दोनों में यात्रा करने में सक्षम होता है, ऐसे वाहन को क्या कहते हैं? यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी को बताना है जो 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 56वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। होवरक्रॉफ्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 57वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। अगर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइएगा जो 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 57वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोहा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 58वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान का नाम क्या है? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान का नाम क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान का नाम क्या है? सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, 58वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेयूरी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घास का मैदान जो कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान का नाम है। चलिए, 59वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। क्या क्या पहली महिला कौन है जिसने विश्व के 5 महासागर को तैरकर पार किया है? कहा गया कौन पहली ऐसी महिला है जो विश्व के 5 महासागर को तैरकर पार किया है? आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बता दिए होंगे जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बुला चौधरी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे कहा गया दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुई? दशमलव प्रणाली जो शुरू हुआ ये कहाँ से शुरू हुआ, यही आपसे पूछा गया है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत से ही शुरू हुआ था दशमलव प्रणाली का। कल के सेशन में हम लोग देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बता सकते हैं। कल के क्लास में आपको इसका आंसर भी बताया जाएगा और 60 नंबर प्रश्न से लेकर 80 नंबर प्रश्न तक आप लोग करवाया जाएगा। और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ऐसे ही 20-20 प्रश्न करवाए या एक ही सेट में आपको 120 प्रश्न पूरा करवा दे। ये चीज़ भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा। साथ में आप लोग ये चीज़ बताइएगा जो आपको 20 में से कितना सही हुआ है, ये चीज़ भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार अगर आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर आगे वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।